Hello guys, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Brajesh. Welcome my channel विकास अकेडमी. सो गाइज आज क्लास में बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में. ये हमारा लेक्चर 7th होगा जिसमें 60 वीडियोज़ में हम लोग चल रहे थे. उसमें हम आज पढ़ेंगे आज क्लास में ओशियंस ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के सारे महासागर जैसे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन. ठीक है, ये हमारा 7th लेक्चर होगा 60 वीडियोज़ में जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर किया जा रहा था. इसके पहले आपको एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं मैं आपकी फैसिलिटीज़ के लिए, आपके सुविधा के लिए. हम लोगों ने हमारे इस ग्रुप ने एक नया इनिशिएटिव चलाया गया है जिसमें हम लोग होम ट्यूटर्स को प्रोवाइड किया जाएगा. बेस्ट फैकल्टीज़ हमारे पास रहेंगी जो आपको इंग्लिश मीडियम से बच्चे हों यानी चाहे यूपी बोर्ड से हों या सीबीएसई बोर्ड से बच्चे हों, उनको हम होम ट्यूशन के रूप में प्रोवाइड करेंगे. आप चाहे अभिभावक को या फिर जो भी बच्चे चाहते हैं कि वो घर पे पढ़ाई कर सकें, उनके लिए हम लोग बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप सीबीएसई बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों या आईसीएसई बोर्ड के हों, सारे बच्चों की हेल्प घर तक जाके हम कर सकें. क्योंकि शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, सबको लेनी है और सबको जागरूक करना हमें है. तो हमारा टारगेट ये है कि हम घर घर तक पहुँच सबको जागरूक करें, सबको शिक्षित करें और सबको आगे बढ़ने का मौका भी मिले. हमारी जो फैसिलिटी है आजमगढ़ शहर में, शहर के आसपास जितने भी एरिया हैं उनमें हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. इसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी. जैसे हमारी फैसिलिटीज़ जो होगी वो होगी मैथमेटिक्स की, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, इंग्लिश की, कॉमर्स, कंप्यूटर, म्यूजिक, डांस एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे और आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं घर पर बैठे अपने ट्यूटर से. और मैं आपको बता दूं ये आजमगढ़ का सबसे ग्रोविंग होम ट्यूशन है और एकमात्र ट्यूशन है. इस तरह की कोई भी अभी तक कोई अलग इंस्टीट्यूशन नहीं है और ना ही कोई होम ट्यूशन प्रोवाइड करवाती है. तो सबसे बेस्ट इनिशिएटिव हमारा है और सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी लोगों की पसंद बनती चली जा रही है हमारा इनिशिएटिव. और हमारे यहाँ दोनों फैसिलिटीज़ है. टीचर्स के लिए भी अवेलेबिलिटी है, टीचर भी हमारे पे आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको भी हम लोग प्रोवाइड करा जाएगा फैसिलिटीज़. स्टूडेंट्स के लिए तो है ही. तो फटाफट आप देर ना करिए, फटाफट दिए गए नीचे नंबर पे कॉल करिए और कांटेक्ट करिए हमारे बेस्ट फैकल्टीज़ से और आपको सारी सुविधाओं को प्रोवाइड किया जाएगा. मैं आपको नंबर बोल देता हूँ 8182836997. फिर से सुन लीजिए एक बार 8182836997. इस नंबर पे आप किसी भी जानकारी से आपको अगर होम ट्यूशन लगवाना है, आपका बच्चा कमज़ोर है तो आप इसी नंबर पे डायल करिए और अपने बच्चे को ट्यूशन दिलवाइए और आपका बेस्ट बच्चा बनेगा और अच्छे नंबर से एग्ज़ाम में पास होगा. ये हम 100% गारंटी देते हैं आपको कि आपका बच्चा बेस्ट बनेगा. हमारी फैसिलिटी है, हमारा ये सुविधा है आपके लिए कि आप लोग जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और आगे बढ़ें. आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में इंडियन ओशियंस, पैसिफिक ओशियंस, साउदर्न ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियंस के बारे में. अभी हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स में हमने सब देख लिया था. जैसे हमने देखा था एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. ये सब हमने पढ़ लिया था. तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिफिक के बारे में, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन. ये एस शेप में जो बना है इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशियन. ये आपका पैसिफिक का ही भाग है, इधर का पूरा पोर्शन और इधर का पूरा पोर्शन. ठीक है, ऊपर पड़ेगा आपका आर्कटिक ओशियन. तो ये 5 आपके ओशियंस हैं, ये हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे. इस मैप में आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. यहाँ से जो आपको मैप दिख रहा है इसमें हम ओशियन करंट की थोड़ा सा बात कर लेते हैं 1-2 सेकेंड में. ठीक है, 1-2 मिनट में मैक्सिमम. जैसे मोजाम्बिक करंट यहाँ पे चलती है, ठीक, अफ्रीका के वेस्टर्न पोर्शन पे. यह हम हालांकि हमने बात पहले से किया हुआ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हमने देख लेते हैं इस मैप के थ्रू. बेंगुला करंट है अफ्रीका के वेस्टर्न पे, मोजाम्बिक है ईस्टर्न पे. ठीक है, इसके बाद ब्राज़ीलियन करंट है. नीचे चले आएंगे तो हम सब ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया है. तो ब्राज़ीलियन करंट पड़ेगी साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पोर्शन पे, पेरू करंट पड़ेगी वेस्टर्न पोर्शन पे. फिर हम चले आएंगे नॉर्थ अमेरिका में तो वहाँ पड़ेगा आपका कैलिफोर्निया करंट जो ऊपर से आती है, ठंडी करंट ये कहलाती है. ठीक है, इसको हम ठंडी करंट कहते हैं. फिर उसके बाद गल्फ स्ट्रीम जो गर्म करंट कहलाती है.
फिर उसके बाद आप आते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो जाती है, ठीक है। एक करानी करंट है जो आपकी ठंडी करंट होती है, ठीक है। तो ये सारी करंट्स हमने थोड़ा सा देख लिया, हालांकि मैंने करंट पे अलग वीडियो बनाया है। तो आज हम लोग स्पेशली चलेंगे ओशियंस पे। मैंने आपको लोकेशन दिखा दिया कहाँ कहाँ सब ओशियन है, थोड़ी बहुत इसकी इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग सबसे बड़ा जो महासागर आपका है पैसिफिक की थी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा बेसिक है, विश्व में कुल 5 बंदरगाह हैं, महासागर हैं, ठीक है। पहला आपका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। ये माना जाता है पूरी पृथ्वी का 71% पानी से ही पूरा पोर्शन पूरी पृथ्वी घिरी हुई है। बाकी 29% क्या है, स्थल भाग है, ठीक है। 29% केवल, बाकी 71% आपका पानी ही पानी है, ओके, ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे पहला महासागर पड़ता है और सबसे बड़ा महासागर है। ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कहलाता है। इसी में आपका रिंग ऑफ फायर मिलता है, ये है आपका पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये देखिए दिख रहा है ना पूरा, यहाँ तक पैसिफिक ओशियन है। तो यहाँ पे रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी हमेशा उद्गार होता रहता है, इसी वजह से इस क्षेत्र को हमेशा हम कह सकते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है, ओके, ठीक। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कि ये ज्वालामुखी और भूकंपीय जोन कहलाता है, इसीलिए हम इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। 75, यू कैन गेस द 75% यहाँ पे आपके ज्वालामुखी क्षेत्र माना जाता है। यहीं पे सबसे अधिक ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं, राइट। जापान में अक्सर आपने सुना होगा कि हमेशा वहाँ ज्वालामुखी आता रहता है या भूकंप आता रहता है, राइट, ओके। प्रशांत महासागर जो सबसे गहरा स्थान है जिसको हम नाम जानते हैं मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच आपकी कुर्सी यहाँ पड़ेगी, जब आप इधर इंडोनेशिया की तरफ पढ़ते हैं तो इसके ठीक ऊपर पड़ेगा आपका यहाँ पे मैरियाना ट्रेंच। ट्रेंच उसे कहते हैं जो समुद्री खाई होती है, यानी समुद्र का जो लेवल होता है उसके नीचे, ठीक है, समुद्र का ऊपर का लेवल है इसके नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे जो खाई होती है समुद्री पहाड़ियों के बीच में, उसको बोलते हैं ट्रेंच, राइट, ओके। जैसे हमने पिछली क्लास में बात किया है रिज किसे कहते हैं, ट्रेंच किसे कहते हैं, राइट। तो इस पर हमने ऑलरेडी बात कर लिया। डिप्रेशन भी हम इसी को कहते हैं। डिप्रेशन लेकिन स्थल वाले भाग पे होता है और समुद्र के अंदर की जो भाग गहराई होती है उसको हम ट्रेंच कहते हैं, ओके, क्लियर हो गया। विश्व का सबसे गहरा महासागर जिसको हम mariana खाई ही है, इसे ही चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, राइट, इसे चैलेंजर गर्त भी हम कहते हैं, ओके, ठीक है। आगे चलें। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया या आपका ये है, इसके ईस्टर्न भाग पे आप जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। कोरल रीफ आप कहते हैं, कोरल रीफ का इसका क्षेत्र पड़ता है ये, इसीलिए इसको हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ऊपरी पोर्शन जो पड़ता है यहाँ पे इसको हम क्वींसलैंड कहते हैं। किसका भाग है, ऑस्ट्रेलिया का भाग है, ठीक है, ओके। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ्स, मतलब मूंगे की चट्टान इसको हम कहते हैं, पाई जाती हैं, जिसे कोरल रीफ भी कहते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ की दीवारें हैं, राइट। यहाँ पे सबसे अधिक कोरल रीफ्स, हालांकि इंडिया में भी अंडमान निकोबार के पास में, लक्षद्वीप के पास में, ठीक है, मन्नार खाड़ी में, और यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ जो है वहाँ पे भी आपके कोरल रीफ्स पाई जाती हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ इन 4 जगहों पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ यहाँ की होती है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न भाग पे, वो भी नॉर्थ ईस्ट के भाग पे पाई जाती है, ओके, ठीक है। अब इनके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनके लिए समुद्री एरिया का जो टेम्परेचर जो होता है 25, यानी कि 20 से लेके मैक्सिमम आप 25 सेंटीग्रेड तक का इसका टेम्परेचर होता है, वहीं पर ये पाए जा सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल वाले एरिया में कोरल्स पाए जा सकते हैं। हम आगे बात करेंगे कोरल रीफ के बारे में, ठीक, डिटेल हम इसे बात करेंगे। लेकिन कोरल आपको याद रखना है कि ये 20 से 25 तक या 20 से 22 सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जहाँ रहेगा पानी में वहीं पर पाए जाएंगे, और लगभग स्वच्छ पानी होना चाहिए, ज़्यादा गहराई में भी ये नहीं पाए जाते हैं, ओके। कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव भी निवास कर सकते हैं।
इसका मतलब कोरल रीफ इनके लिए हैबिटेट का काम करता है, राइट। ये देखिए फिगर बना है कोरल्स का। अंडमान निकोबार आप चले जाए, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत दिखने वाला ये कोरल रीफ्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? ओके। तो मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ये कर्क रेखा पे मैक्सिमम पाए जाएंगे और मकर रेखा पे पाए जाएंगे, उसके एरिया में पाए जाते हैं। जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा पानी का वहाँ पे ये मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे भी ये नहीं पाए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अटलांटिक ओशियन की। अटलांटिक ओशियन जी देखिए आपका शेप बना हुआ है एस शेप में, इसको हम एस शेप का ओशियन भी कहते हैं। इसे हम अंध महासागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो पहले नंबर पे आपका पैसिफिक था, दूसरे नंबर पे आपका अटलांटिक ओशियन हो जाएगा, ठीक है। अटलांटिक ओशियन का सबसे गहरा स्थान होता है प्यूर्टो रिको, यहाँ पे पड़ता है प्यूर्टो रिको, ठीक है। ये सबसे गहरा स्थान माना जाता है, ठीक है। प्यूर्टो रिको इसको कहते हैं, प्यूर्टो रिको गर्त। पैसिफिक क्या था? मरियाना था, और इसको प्यूर्टो रिको गर्त कहा जाता है, राइट, अटलांटिक में। समझ में आ गया। इस महासागर की उत्तरी ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है, जिसे हम सारगैसो सी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे आपका सारगैसो सी है, ठीक है। और यहाँ पे सारगैसो सी है, ये सारगैसो की घास है, ठीक है। सारगैसो नाम की घासें जो होती हैं, इसीलिए इसको सारगैसो सी कहा जाता है। अब ये घासें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि अगर शिप जाती है तो शिप में उलझ जाती है, इन घासों में शिप उलझ जाती है, इसीलिए इस एरिए से शिप वगैरह नहीं जाती हैं, राइट। समझ में आ गया, सारगैसो सी। और ये ऐसा सी है सारगैसो सागर, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता दूं आपको। ऐसा सी है ये जो चारों तरफ से ओशियन से घिरा हुआ, एकमात्र पूरे पृथ्वी का ऐसा सागर है जो चारों तरफ ओशियन से घिरा हुआ है, और बाकी सारे जो सी होते हैं वो किसी न किसी लैंड भाग से लगे होते हैं, ओके। लेकिन ये आपका चारों तरफ ओशियन से घिरा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न वाले पोर्शन पे मिलेगा, जहाँ से गल्फ ऑफ कच्छ से गुजर रही थी, ओके। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है। सारगैसम, ये जो सारगैसो है ये सारगैसम नाम की घास होती है, और ये समुद्री वनस्पति के नाम से भी जानी जाती है, ओके, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर समझ में आ गया इतना। अब हमने आपको एशिया दिखाया था, देखिए ये सब आपके अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इधर यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अटलांटिक इधर हो गया, अंटार्कटिका, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और बर्मुडा ट्राइंगल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका लोकेशन यहाँ पड़ेगा, बर्मुडा ट्राइंगल ठीक सारगैसो सी के नीचे की तरफ से। बर्मुडा ट्राइंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए यहाँ पे ये जो शेप दिख रहा है, ये पानी इसमें सर्कल करता रहता है, इसलिए यहाँ से शिप का गुजरना पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट। तो उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र जहाँ पर खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज़ यहाँ पे लापता हो जाते हैं, ठीक है। इस वे से कोई गुजरता है हवाई जहाज़ या जहाज़ तो यहाँ पे लापता हो जाते हैं, यानी कि सर्किल वाइज साइक्लोन टाइप के यहाँ पे हवाएं चलती हैं, और उसके साथ साथ यहाँ समुद्री पानी भी सर्किल करता रहता है, ठीक है। इसे डेविल्स ट्राइंगल के नाम से भी जाना जाता है। डेविल्स ट्राइंगल, डेविल का मतलब शैतान का ट्राइंगल, ट्राइंगल आपने कई बार सुना होगा, ट्राइंगल त्रिकोणीय शेप में, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइंगल। समझ में आ गया, आगे चला जाए। चलते हैं नेक्स्ट पे, हिंद महासागर, जो अपने इंडिया के निचले पोर्शन में पड़ता है, इंडिया के साउथ में पड़ता है, इससे ये पूरा पोर्शन हिंद महासागर का है। यहाँ से अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट से लेके ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट तक पूरा जो फैला हुआ है, इसको पूरा हम कहते हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, राइट। हिंद महासागर दुनिया का सबसे तीसरे नंबर का, ये थर्ड नंबर पे आपका एरिया में थर्ड नंबर पे ये महासागर आता है, ठीक, राइट। समझ में आ गया, ओके। अब मैंने आपको बताया अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दोनों के बीच में ये इतना पड़ता है। इसमें आपको याद रखना है कि इसकी सबसे गहरी स्थान जो, या गहरा जो खाई कह सकते हैं, वो है सुंडा गर्त, ठीक है। ये सुंडा यहाँ पड़ेगा, इसको बोलते हैं सुंडा। जब हम देख रहे थे जावा और सुमात्रा के बीच में एक सुंडा स्टेट थी, ठीक वहीं पे ये पड़ेगा सुंडा गर्त, यानी सुंडा स्टेट, ये सबसे गहरी खाई इसकी हो जाएगी, ठीक है। 3 खाइयाँ हमने देख लिया, गर्त, एक मरियाना ट्रेंच थी जो पैसिफिक की थी, दूसरी थी आपकी प्यूर्टो रिको थी जो आपकी अटलांटिक में थी, तीसरा जो हमारा थर्ड नंबर पे एरिया में महासागर है, हिंद महासागर है, इसका जो गर्त है यानी ट्रेंच है जो, वो सुंडा ट्रेंच है। समझ में आ गया, इंडोनेशिया के पास में यहाँ पे पड़ रहा है, कोई दिक्कत? यहाँ पे जावा है, इसलिए इसे जावा के नाम से भी जाना जाता है, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्कटिक ओशियन।
आर्कटिक ओशन छोटा सा नॉर्थ वाले में पड़ता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। आर्कटिक ओशन, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा ओशियन भी कहा जाता है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। लगभग हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ या कह सकते हैं नॉर्थ सर्किल जो पड़ता है वहाँ पे ये पड़ता है, राइट, ओके, समझ में आ गया। ध्रुव के पास में पड़ता है ये। इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। छिपता हुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दिखाई कम देता है। यानी पहला तो मैक्सिमम चीज़ें ये बर्फ़ से ढका रहता है, नॉर्थ में जाएंगे तो बर्फ़ मिलती है, तो बर्फ़ से ढका रहता है, थोड़ा बहुत पोर्शन दिखता है, बहुत कम दिखता है, इसी की वजह से इसको छिपता हुआ यानी हिडन या हाइडिंग महासागर ओशियन भी कहते हैं, राइट, समझ में आ गया, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए सबसे बड़ा सागर महासागर आपका प्रशांत है, अटलांटिक है, हिंद महासागर, फिर आर्कटिक ओशियन। गहराई से भी देखेंगे तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा है, फिर अटलांटिक सेकंड नंबर पे है, हिंद थर्ड नंबर पे है और आर्कटिक फोर्थ नंबर पे है, ठीक है, ओके। अब कुछ सी पढ़ लेते हैं, छोटे मोटे सी हैं आपके, जैसे कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी अटलांटिक ओशियन के मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा हुआ सागर है, जिसकी गहराई 7,686 मीटर है, ठीक है। ये पोर्शन दिखता है कैरेबियन, यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल अमेरिका भी कहते हैं इस वाले पोर्शन को, ठीक है। यहाँ से वो पोर्शन पड़ता है तो इसको हम सेंट्रल अमेरिका भी कहते हैं, समझ में आ गया, ओके। अब हम अगर सागर की बात करें, सी और ओशियन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। सागर की बात करें सबसे गहरा सागर यही होता है पूरे पृथ्वी का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा भूमध्य सागर है, यानी इसको आप बोलते हैं इंग्लिश में मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी पड़ता है आपका, ऊपर है यूरोप, नीचे है आपका अफ्रीका, ठीक है। इसके इन दोनों के बीच में पड़ता है आपका भूमध्य यानी कि मेडिटेरियन सी, दोनों से घिरा हुआ है। इसकी गहराई जो है 4,632 मीटर है, राइट, 4,632 मीटर है। 21 देशों से तट रेखा इसकी बनती है, यानी इसके चारों तरफ से आप देखेंगे तो कुछ कंट्रीज पड़ जाएंगे अफ्रीका के और बहुत सारे कंट्री पड़ जाएंगे यूरोप के। तो कुल मिलाकर के 21 देश ऐसे हैं जिससे ये घिरा हुआ है, ओके। अफ्रीका के 5 देशों की सीमा जो भूमध्य रेखा से सीमा बनाती है, यहाँ से आप देखेंगे तो 5 देश ऐसे हैं जिनकी भूमध्य रेखा सीमा बनाती है, राइट, ओके। उन देशों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, लीबिया है और इजिप्ट है। ये 5 ऐसे देश हैं जो यहाँ मेडिटेरियन सी से बॉर्डर बना रहे हैं। एशिया में देखेंगे तो तुर्की है, सीरिया है और किसी लेबनान है, ठीक, इजराइल है, ठीक है। ये सारे कंट्री यहाँ पे आपके पड़ रहे हैं। जॉर्डन है, सूडान वडान भी इधर पड़ जाते हैं, ये सब इधर के पार्ट नहीं पड़ते हैं, राइट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग ब्लैक सी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्लैक सी यूरोप का एक सागर है, यहाँ पे आप देखेंगे यूरोप में पड़ता है ब्लैक सी, ये वाला पोर्शन। जो ब्लैक सी घिरा हुआ कुछ कंट्रीज से, जैसे आप एशिया कुछ कंट्री देखते हैं, रसिया से घिरा हुआ है, जॉर्जिया से घिरा हुआ है, तुर्की भी आधा से ज़्यादा आपका एशिया में पड़ता है। तो एशिया 3 कंट्री से घिरा हुआ है, रूस, जॉर्जिया और तुर्की। यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया, इन तीनों कंट्री से घिरा हुआ है, यानी कुल मिला के 6 कंट्री से ये घिरा हुआ है। 3 कंट्री आपके यूरोप के पड़ जाते हैं और 3 कंट्री पड़ते हैं आपके एशिया के, राइट, समझ में आ गया। तो वेस्ट की तरफ देखेंगे तो यूरोप पड़ेगा इसके, और ईस्ट की तरफ देखेंगे तो एशिया पड़ेगा, रूस, जॉर्जिया और तुर्की, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसकी अधिकतम जो गहराई है वो 2212 है, यानी 2212 मीटर इसकी गहराई मैक्सिमम है, राइट, यानी बाकी सबसे काफ़ी अच्छी चला है ये, समझ में आ गया, ओके। आगे चलते हैं, डेड सी के बारे में पढ़ते हैं। इस पर क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ, डेड सी किस किस कंट्री से घिरा हुआ है। सबसे पहले आप देखते हैं कि डेड सी है क्या। जब आप यूरोप में आते हैं, यूरोप के थोड़ा सा अफ्रीका में और फिर इस तरफ आते हैं जब आप एशिया वाले पोर्शन में, ठीक है, ये वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे पड़ता है डेड सी, एशिया में ही ये पड़ता है। और ये इजराइल तथा जॉर्डन से घिरा हुआ है, यानी इसके ईस्ट में चले जाएँ तो जॉर्डन है और इसके वेस्ट में चले जाएँ तो इजराइल है। इसकी सबसे गहराई जो है ज़्यादा वो 300 मीटर केवल है, यानी बहुत कम है, बहुत छिछला है ये, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि ये वान झील, यानी आप जब इधर जाते हैं तो यहीं पे कि वान झील है, वान लेक है, जो दुनिया की सबसे लवड़ यानी कि सबसे सलाइन लेक कही जाती है, ठीक है। उसके बाद इसका नंबर दूसरा नंबर पे आता है, यानी वान झील की जो लवड़ता सैलिनिटी है वो 330% की है सैलिनिटी, ठीक है। और मृत सागर की जो लवड़ता है वो 238% की
लवणता पाई जाती है। ओके, तो ये सेकंड नंबर की मृत सागर डेड सी जो है वो सेकंड नंबर का है। इसका मतलब यहाँ पे लवणता ज़्यादा होती है, साल्टी ज़्यादा ये है, इसी वजह से इसको हम मृत यानी डेड सी कहते हैं। समझ में आ गया? कहाँ पर लोकेशन आपने देख लिया, यहाँ पे इसका लोकेशन है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब इतना तक आज हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर अगली क्लास में। ये हमारे कुछ सी और कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो गए। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर कुछ सी और लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून, कीप